Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. कि हमारी दवा है बिस्खपरा, एक बेकीमत समझे जाने वाली, खेत खलियानों में ऐसे ही उग जाने वाली, लेकिन दवाई खवास के एतबार से बड़ी कारामद है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। बिस्खपरा को इटसिट के भी नाम से बहुत जाना जाता है। बिस्खपरा को हिंदी में विष खपरा कहते हैं क्योंकि जहर का ये तोड़ है, एक किस्म का तिर्याक बनता है। इसे अंग्रेजी में रेड हॉगवीड हॉर्स पर्सुलेन, लातीनी में बुएरहाविया डिफ्यूजा कहते हैं, अरबी में जंदुकुकी, फारसी में देवासपत, मराठी में घेटोला, संस्कृत में पुनर्नवा, वर्षाभू, धनपत्रा, लघुपत्रा। पुनर्नवा नाम जो है यही बहुत मशहूर है इसका, और हिंदी उर्दू सब तरफ बिस्खपरा को पुनर्नवा के तौर पर भी जानते हैं। पंजाबी में इसे इटसिट कहा जाता है। ये तीन नाम बहुत मशहूर है, बिस्खपरा, इटसिट या पुनर्नवा। हिंदी में पुनर्नवा या विषखपरा, साठा या साठी भी कहते हैं इसे। सिंधी में रक्तप्रूनी दाहू, पंजाबी में इटसिट या बिस्खपरा, और बंगाली में सबूनी गुड़ाबुनी। ये पौधा जो है बिस्खपरा जमीन में लंबाई में दूर तक जमीन से चिपके चिपके फैलती है। खासियत इसकी है कि ये कहीं भी ऊपर नहीं चढ़ती, ये जमीन से चिपके चिपके आगे बढ़ती जाती है। एक आम बेल है जो बारिश के दिनों में या बारिश के फौरन बाद जमीनों में उग जाती है। सुर्ख और सफेद फूलों की मुनासबत से दो किस्म होती है। सुर्ख पौधा ही ज्यादा बेहतर माना जाता है। बाएं जानिब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये सुर्ख बिस्खपरा पौधा है। थोड़ा सा फर्क समझते हैं। एक बिस्खपरा जो रहता है वो सफेद फूलों वाला रहता है, एक बिस्खपरा सुर्ख वाला है, और एक जो है वो बहुत ही गुंजान उगा हुआ नजर आता है, उसे गद बिस्खपरा कहते हैं। तो सुर्ख की गांठों के दरमियान जो नोड्स होते हैं, आप यहाँ बाएं जानिब आप देख रहे हैं, ये एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है, यहाँ एक नोड है, तो यहाँ एक नोड है। तो ये जो गांठों के दरमियान फासला है ये सुर्ख की किस्म में ज्यादा बड़ा होता है। ये बाएं जानिब जो है ये सुर्ख किस्म का बिस्खपरा है, और दाएं जानिब जो है वो दीगर किस्म का है, इसमें सफेद फूल लगे हैं। फर्क कैसे करेंगे? एक गांठ और दो गांठ के दरमियान फासला सुर्ख में ज्यादा होता है। ये ज्यादा बड़ी तस्वीर है, लेकिन इसके दरमियानी फासला कम होता है। इसकी शाखें 3 से 4 हाथ से ज्यादा लंबी होती है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं कि एक बिस्खपरा का पौधा जमीन पे जो लगा हुआ है, वहां से अगर एक डंठल को, एक शाख को आप देखें तो बड़ी लंबी तक जाती है। ये जो है 3 से 4 हाथ, बल्कि इससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है। सुर्ख किस्म ज्यादा घनी नहीं होती, जबकि दीगर किस्म ज्यादा घनी होती है और खूब कसरत से एक बड़े इलाके में फैल जाती है। तो ये आपके सामने बाएं जानिब सुर्ख किस्म नजर आ रही है, और ये जो है ये दीगर किस्म है जिसे गद पुनर्नवा भी कहते हैं। बिस्खपरा में शाख के सिरों पर ही फूल लगते हैं, जबकि कुछ किस्मों जैसे गद बिस्खपरा इसमें शाखों के दरमियान गांठों पर घुंडी नुमा फूल लगते हैं। और यहाँ पर आप गौर करें अगर, तो ये है गद बिस्खपरा। दाएं जानिब गद बिस्खपरा है और बाएं जानिब सुर्ख बिस्खपरा है। इसके जो फूल होते हैं यहाँ पर है। सुर्ख की जड़ मजबूत और कदरे मोटी होती है और थोड़ा गहराई तक जाती है, लेकिन सफेद किस्म की जड़ें बारीक भी होती है और गहराई तक नहीं जाती है, बिल्कुल अथली रहती है, ऊपर ही ऊपर जड़ें रहती है। जैसे आप उसको नोचेंगे फौरन वो बाहर आ जाएगी। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, इसका पंचांग इस्तेमाल होता है, फूल, पत्ते, टहनियाँ, बीज, तुख्म और जड़ें, लेकिन पत्ते, जड़ और तुख्म ज्यादा मुस्तमल है। पत्ते इसके बैजुई शक्ल के होते हैं, गोल होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। छोटे बड़े दोनों तरह के होते हैं, बहुत बेतरतीब से लगते हैं। कोई बहुत बड़ा पत्ता होता है तो कोई छोटा पत्ता होता है, कोई बहुत नया निकलने वाला पत्ता होता है। ऊपरी सतह जो होती है, बैरूनी सतह जो रहती है बिल्कुल सब्ज रहती है, और निचली सतह ये आपको बैक साइड पे आप दिया है, पीछे का हिस्सा सफेद होती है। किनारे लहरदार होते हैं, इसमें इतने वाज़ेह नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिस्खपरा के पत्ते में कैसे किनारे जो है वो लहरदार रहते हैं। इसमें दंदाने या कंगूरे नहीं होते, बल्कि इसके पत्तों की जो किनारे हैं वो खुद ही ऐसे लहरदार रहती हैं। एक मुकाम पर दो पत्ते लगते हैं, खुरफा के मेथी पत्तों के जैसे होते हैं। आप देख रहे हैं खुरफा, ये खुरफा है आपके सामने। इसके जो पत्ते हैं वो मेथी दाने के जैसे। हमारी बहुत सारी किताबों में इसको खुरफा से मुमासलत दी गई है, लेकिन असल में फर्क है। आप यहाँ देख रहे हैं खुरफा के पत्ते बिल्कुल मेथी के पत्तों जैसे हैं, लेकिन थोड़ा दबीज हैं, मोटे हैं, जबकि बिस्खपरा के पत्ते आप देख रहे हैं पतले हैं और इसकी शक्ल भी बिल्कुल अलग है। ये मेथी के पत्तों जैसे नहीं है। जायका खुरफा की तरह ही हल्का कड़वा और चरपरा होता है। डंठल के सिरे पर कई छोटे छोटे जामुनी रंग के, सुर्ख रंग के या गुलाबी रंग के फूल लगते हैं, एक दूसरे से करीब गुच्छों की शक्ल में रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब एक दूसरे से करीब हैं। ये थोड़ा
सा सुर्खी माइल है, जामनी कलर पे आ रहा है। फूलों में किसी कदर खुशबू होती है, जैसे ये है इसी तरह आप ये बहुत करीब से आपको उसका फूल नजर आ रहा है। और ये है वो शक्ल जब इसमें फल बनना शुरू हो गई। ये ऊपर बालाई हिस्से पर आपको फूल नजर आ रहे हैं, और चूंकि इसमें नर और मादा अज्जा एक ही साथ होते हैं, इसलिए जहाँ फूल होते हैं वहीं पर उसके फल बन जाते हैं। फल जो है ये भी फल है। फल जो है फूलों के मुकाम पर ही अजवाइन की मानिंद कई फल लग जाते हैं, जिनमें तुख्म खुरफा की तरह कुछ बड़े तुख्म होते हैं। तुख्म बारीक और गोलाई लिए होते हैं। ये है करीब से आपको उसका फल नजर आ रहा है, बिल्कुल अजवाइन के मुशाबे रहते हैं, हल्के हल्के रोए पाए जाते हैं उस पर। ये है बिस्कपरा के तुख्म, बारीक और गोल गोल। सुर्ख बिस्कपरा के तुख्म जो होते हैं वो सफेद किस्म से छोटे होते हैं। बाजार में जो दस्तयाब शक्ल सूरत यहाँ पर देख सकते हैं आप, और असली बिस्कपरा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम उससे बासानी पहचान सकते हैं, जबकि ये जो बाजार में जो दस्तयाब रहती है इसमें आप किसी तरह पहचान ही नहीं सकते कि ये बिस्कपरा है। ये बॉटेनिकल डायग्राम, फूल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, पत्तियां लहरदार, और नीचे जो ये बताया गया ये जड़ है। उसकी जड़ बताया जैसे कि गहराई तक चली जाती है, इससे खोद कर ही निकालते हैं। और जो दीगर किस्म है गद बिस्कपरा वगैरह जो है उसके बहुत अथली ऊपर ही ऊपर जड़ें रहती है, आसानी से आप नोच सकते हैं। ये अक्सर इंडो पाक में बारिश के बाद कहीं भी नजर आती है, जगह जगह उगी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया क्या पाकिस्तान और उसके अतराफ के इलाके सब जगह ये खुदरा तौर से बारिश के बाद उगी नजर आती है। दुनिया में ये सारे ममालिक जो है, बांग्लादेश, श्रीलंका, कई अफ्रीकी ममालिक और अमेरिका के कुछ हिस्से में आपको नजर आएगा। यह है बिस्कपरा के पैदावारी इलाके। आइए अब बिस्कपरा के अफ़ाल व ख़वास पर बात करते हैं। अगर अभी तक आपने यूनिक अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्कपरा का नफा खास जो बताया गया है वो है मुदिर बौल हैज। ये इदरार पेशाब को अच्छी तरह खारिज करता है, निकालता है और हैज को जारी करता है। और दीगर अफ़ाल के साथ इसके अंदर ये जो खासियत पाई जाती है, मुदिर बौल हैज की खासियत वो बर्ग में यानी पत्तों में ज्यादा पाई जाती है। ये मुफत्तित हिसात है, जो चीज मुदिर बौल होती है उसका मुफत्तित हिसात असर भी सामने ज्यादा आता है। ये मुदिर हैज भी है, जाली है, निखार लाता है, मुहल्लिल औराम है, सूजन और औराम को तहलील करता है, उसको दूर करता है। बर्ग ही मुनफ्फिस बलगम भी है, बलगम को आसानी से खारिज करता है। दाफे हुम्मा है, बुखार को कम करता है। दाफे जहर है, यानी जहरों का तिर्याक है, जहरों को दूर करता है, इसीलिए इसका नाम विष खपरा पड़ा है। इसका तुख्म जो है, तुख्म भी इस्तेमाल होता है, मुकव्वी बाह समझा जाता है, कासिर रिया है, मुलय्यन है, इसके अंदर कब्ज को दूर करने की सलाहियत है, और मुश्तही है, भूख को खूब बढ़ाता है, इश्तिहाल आता है। आइए अब इनके अफ़ाल ख़वास की बुनियाद पर वो तरकीब इस्तेमाल समझते हैं। ये मुदिर बौल मुफत्तित हिसात माना गया है, और इसीलिए उसर बौल, तक़तीरुल बौल, इहतिबास बौल, हुरक़तुल बौल में इस्तेमाल होता है। हिसात गुर्दा व मसाना में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तिस्क़ाए लहमी या क़ल्बी यानी दिल की वजह से या बॉडी के आम हालात की वजह से अगर इस्तिस्क़ा पेट में पानी भर गया है तो इन सूरतों में आप बिस्कपरा का पानी इस्तेमाल कर सकते। इन अमराज में या इन तकलीफों में बिस्कपरा को कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक तो तरीका है शरबत का, या तो बिस्कपरा का शरबत बना लिया जाए और उसे पिलाया जाए, या आब मुरव्वक, इसका फाड़ा हुआ पानी। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बिस्कपरा का जूस है, ये रस के जैसा है। पत्तियां जो है बिस्कपरा की उसको निचोड़ ली जाती है, जो रस नजर आता है वो बिल्कुल ऐसा है। या तो आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा लीमू डाल दें तो इसकी कुछ चीजें तलछट के जैसा नीचे बैठ जाएंगी, और बाकी जो हिस्सा है वो निथार कर आप इस्तेमाल करें। उसे कहा जाता है आब मुरव्वक। मुरव्वक फाड़ा हुआ पानी। मुदिर हैज के तौर पर भी ये बहुत मुस्तमल है। हैज की तकलीफ हो या हैज जारी ना हो या कम आता हो, ऐसी सूरत में हम बिस्कपरा इस्तेमाल करेंगे। इहतिबास निफास, डिलीवरी के बाद जो खून पूरी तरह खारिज नहीं होता, कई महीनों तक रिश्ता रहता है, ऐसे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बिस्कपरा को। तरीका वही रहेगा, या तो शरबत बना लें, या इसका फाड़ा हुआ पानी या जूस या रस पिए। ये जाली है, चेहरे में निखार लाता है, इसलिए जिल्दी अमराज में बहुत कारआमद है। कलफ, ये क्लोजमा कहते हैं, फ्रेकल्स कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा डिलीवरी के बाद खवातीन के, माओं के चेहरे पर इस तरह से झाइयां आ जाती हैं, ये दाग पड़ जाते हैं, इस सूरत को क्लोजमा कहते हैं। नमश कहते हैं, जो पैदाइशी तौर से जो निशानात आ जाते हैं, इन्हें अंग्रेजी में नेवस कहते हैं, या लक्षण भी कहा जाता है, लहसन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। ये आप एक निशान देख रहे हैं पेट पर किस तरह से, ये पैदाइशी तौर से निशान, ऐसे निशान पड़ जाते हैं, कभी चेहरे पे रहते हैं, कभी हाथों पर, कहीं भी आ सकते हैं, इसको नमश कहते हैं। इसके लिए भी हम जिमादन इसको इस्तेमाल करेंगे। बहक एक खास जिल्दी मर्ज को कहते हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसके अंदर आपको हल्के हल्के सफेद निशानात नजर
आ रहे हैं, ये ऐसे निशानात जो है चेहरे पे हो, हाथों पे हो या जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो, इसे बहक कहते हैं। ये बर्स से अलग होता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये बर्स है। बर्स होता है तो असल जिल्द जो सही जिल्द है वो हिस्सा, और जिसमें सफेद दाग पड़ गया वो हिस्सा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग वाजे होते हैं, बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन ऐसा कोई फर्क आप देखेंगे ये बहक में नहीं होता। ये बहक है, ये जो है ये बर्स का दाग है। दोनों का फर्क वाजे हो गया। बहक को पिट्रियासिस कहते हैं और सफेद दाग को या बर्स को ल्यूकोडर्मा विटिलिगो कहा जाता है। दांत का दाग जो है वो आपको नजर आ रहा है, इस फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसे रिंगवर्म भी इसीलिए कहा जाता है। इसकी आप शक्ल सूरत यहाँ देखेंगे तो किनारे किनारे पर दाने हैं बहुत सारे, ये देखिए दाने ऐसे किनारे किनारे पर, लेकिन दरमियानी हिस्सा खाली है, इसीलिए इसे रिंगवर्म कहा जाता है। तो दांत में इसका जिमात किया जाता है। बरसुल अजफार, जफर कहते हैं नाखून को, उसकी जमा है अजफार। तो जब नाखून जो है सफेद हो जाते हैं, जो आपको नजर आ रहे तस्वीर, जब इस तरह से कोई सफेदी आ जाएगी नाखून पर, इसमें भी आप बिस्कपरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सारा तरीका बताया गया। नाखूनों पर उसका जिमात लगा सकते हैं आप, और जहां पर भी वो दाग हो, चाहे वो क्लफ हो, नमश हो, बहक हो, दाद हो, ये सारे अमराज में आप उस मुकाम पर आप जिमात कर देंगे। ये मुहल्लिल औराम में वर्मों को तहलील करता है। सलाबत जिगर और तिहाल में इस्तेमाल होता है। सलाबत कहते हैं सख्ती को, तो उसको बैरूनी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। जिस मुकाम पे जिगर है वहां पर पेट पर हम इसका जिमात करेंगे, इसका लेप लगाएंगे। जिस मुकाम पर तिहाल है वहां पर इसका लेप लगाएंगे। यरकान में से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जिगर का एक मार्जी की वजह से होता है। वर्म रहम में भी रहम के मुकाम पर हम जिमात करेंगे। इस जो निचला हिस्सा है वहां पर आप इसका बिस्कपरा का जिमात करें तो वर्म रहम दूर होता है। वर्म गुर्दा में गुर्दे के मुकाम पर इस्तेमाल करेंगे। वर्म खुशिया में खुशियतैन पर आप इसका लेप कर सकते हैं, इसको जमात कर सकते हैं। जिस अंदरूनी उज़ू पर वहां पर उस मुकाम पर आप जमात करेंगे। इसका जूस या आब मुरवक बताया गया, शरबत बताया गया, वो पी सकते हैं। मुनफ़िस बलगम होने की हैसियत से खांसी और दमा बलगमी, जिसमें बलगम खारिज होता है, ऐसे दमे में इस्तेमाल किया जाता है। नजला जुकाम, इसमें हम निस्वार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्कपरा की पत्तियां साए में खुश्क कर ली जाती हैं। एकदम खुश्क होने के बाद इसका सुफूफ बना लिया जाता है और वो बतौर निस्वार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक में नकशिकनी के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शरबत के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे खांसी और बलगमी अमराज में, और निस्वार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाफे हुम्मा है, हुम्मा को दूर करता है। बलगमी व सौदावी बुखार में तो खास तौर से बहुत नाफे है। यहाँ पर भी हम इसको शरबत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या इसका जूस और रस पिलाया जा सकता है। ये दाफे जहर है, इसीलिए इसका नाम एक बिस्खपरा जो पड़ा है वो असमें विष कहते हैं हिंदी में जहर को। विष खपरा, विष को दूर करने वाला, जहर को दूर करने वाला। भड़, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के काटने पर उस मुकाम पर अगर आप जिमादान इसको इस्तेमाल करें तो उसके दर्द को भी कम कर देता है और जहर का भी दफा करता है, उसको जज्ब कर लेता है। तो पौधे के जिमात को या खास तौर से उसकी जड़ को आप इस्तेमाल करें और उस मुकाम पर जिमात लगा दें। उसका तुख्म इसका मुकव्वी बाह माना जाता है, इसलिए ज़ोफ़े बाह के माजीन में उसके मुरक्कबात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके तुख्म को, तुख्म जो है वो कासिर रिया भी है। कासिर रिया हाजिम के नुस्खों में इस्तेमाल करेंगे। मुलय्यन है, मुश्तही है, भूख को बढ़ाता है, इसलिए भूख की कमी, बदहजमी, अफारापन जिसमें तबखीरी कैफियत है, पेट फूल जाता है, गैस की बहुत ज्यादती होती है या कब्ज की, तो ऐसी सूरत में हम बिस्खपरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर से इसके तुख्म का इस्तेमाल बताया गया है। यहाँ पर तुख्म का सुफूफ बना लें या उसकी गोली बना लें, कुर्स बना लें और इस सूरत में हम इस्तेमाल करें। यहाँ कुछ आसान नुस्खे आपके लिए बताए गए हैं। बहरहाल याद रखिए, इंतबाह के किसी हकीम से मशवरा जरूर कर लें। हिजियान, जब किसी मरीज में पागलपन का दौरा सा पड़े, बहकी बहकी बातें करे, तो ऐसी शक्ल सूरत को हम हिजियान कहते हैं। यहाँ का यह नुस्खा है, बिस्कपरा 6 ग्राम, असरोल 1.5 ग्राम, तुख्म कासनी 5 ग्राम, इन सब को जोश देकर शीरा निकाल लें। फिर मुनासिब तौर से शरबत बना लें उसका, तो उसमें मीठापन ले आए, या तो शहद शामिल कर लें या मिश्री शामिल कर लें और पिलाएं। दौरान सर चकराना जिसे कहा जाता है, अगर सर चकरा रहे तो बर्ग बिस्कपरा, बिस्कपरा की पत्तियां, पोस्त इलायची की छिलके जो है, किशनीस खुश्क, धनिया जो रहती है खुश्क, नीम गर्म पेशानी पर जिमात करें। नींद ना आने की सूरत में बर्ग बिस्खपरा और तुख्म काहू का जिमात जो है पेशानी पर लगाने से नींद आ जाती है। हब्बे जुनून, पहला जो नुस्खा बताया गया था वो भी हिजियान के ताल्लुक से था, जिसमें पागलपन के जैसा बहकी बहकी बातें होती है, और यहाँ हब्बे जुनून बताया गया है। पागलपन के लिए खास एक गोली का नुस्खा दिया गया है। बिस्खपरा, बर्ग बिस्खपरा लें 10 ग्राम, मिर्च सियाह 10 ग्राम, असरोल 6 ग्राम, अर्के गावजुबा में खूब घोट कर मटर के दाने
के बराबर गोलियां बना लें। दिन भर में 4-5 बार इस्तेमाल करें। एक एक गोली हमरा अरके गुलाब दें। इस तरह से जुनूनी कैफियत जो है, पागलपन की कैफियत कम हो जाती है और मरीज जो है वो सुकून से हो जाता है। नक्सीर, नाक से खून आना, एपिस्टैक्सिस। आबे बरगे बिस्खपरा, वही बिस्खपरा का जूस जो है रस जैसा निकाल लिया जाए, इसके निस्वार लेने से भी नक्सीर बंद हो जाती है। नाक में डालने से ड्रॉपर की शक्ल में तो भी नक्सीर बंद हो जाती है। नजला बलगमी के लिए, जब ऐसा नजला हो जिसमें बहुत ज्यादा बलगम का अखराज हो, तो बिस्खपरा 7 ग्राम, दारचीनी 7 ग्राम, इन्हें जोश देकर चाय के जैसा पिए, हर्बल टी के जैसा इसका इस्तेमाल करें। नफ्सुद्दम, खांसी में खून आना, नक्सीर नाक से खून आने को कहते हैं, और नफ्सुद्दम जब खांसी के दौरान बलगम के साथ खून भी खारिज हो तो नफ्सुद्दम कहलाता है। इसके लिए नुस्खा बताया गया है। बिस्खपरा लें 4 ग्राम, समग अरबी, कतीरा, गिले अरमनी, संदल सफेद, सबको 1-1 ग्राम सुफूफ कर लें, पाउडर बना लें। लुआब बहीदाना की मदद से गोलियां बनाएं। मटर के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर गोलियां बना लें। 3-3 घंटे के वक्फे से 1-1 गोली दें। नफ्सुद्दम की कैफियत कम हो जाती है। सोजिश वो एहतिबास से बॉल के लिए, जब पेशाब में जलन हो या पेशाब रुक गई हो, रुक रुक कर आ रहा हो, तख्तीरुल बॉल की शिकायत हो, ऐसे में बिस्खपरा के पत्ते जले 10 ग्राम, काली मिर्च 4, इन सबको घोट कर पिलाएं। कातिल वो मुखरिज दीदान, ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल किया जाता। बिस्खपरा की जड़ जो है 10 ग्राम, पानी आधा कप लें, इनमें जोशांदा तैयार करें। पानी ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुअम बताया गया है और इसका जो मिकदार खुराक है, बर्ग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 से 10 ग्राम, तुख्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम, और जड़ जो है वो 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी मुजर्रत जो है, इसके नुकसानदेह असर जो है वो सीने के अमराज और गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है। मुसले के तौर पर काहू इसमें इजाफा कर सकते हैं। कतीरा इस्तेमाल किया जाता है, कासनी का इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ शहद भी जो है, या सिर्फ शहद भी इसकी इस्लाह कर देता है। बदल के तौर पर हम पत्थर चट्टा कहते हैं, जिसे पखान बेद बूटी कहा जाता है, ये बूटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिस्खपरा की जगह। मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल है, रोगन औराक मिलता है, दवा बराए इसकात हमल बनाई जाती है शियाफ के तौर पर, लेकिन असल ये है कि बहुत आसान इसकी तरकीब है। या तो जूस, इसका रस जो है वो पिलाया जाता है, या मुरव्वक पानी पिलाया जाता है, या इसकी शरबत बना लेते हैं। इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो तैयार नहीं करती है। जदीद दरियाफ्तें जो इसमें मिली है, फाइटोकेमिकल्स जो इसके बिस्खपरा में शामिल हुए हैं, वो फेनोलिक्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, एसिड्स मिले हैं। जो जदीद तहकीकात से इसके असरात जो सामने आए हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो मिले हैं, वो तस्दीक अब हो गई है और बहुत सारी स्टडीज इसके सामने आई है, जो यहाँ आपको एक तस्वीरी अंदाज में बताया गया है। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये भी एक रिसर्च पेपर का हिस्सा है। बल्कि ये जो चार्ट आपके सामने पेश किया गया है, इसमें बिस्खपरा के पत्तों की बात बताई गई है कि पत्तों में क्या क्या असर है। पहली जो लाइन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉल्स हैं, प्रोटीन है, फेनोलिक्स हैं, ये पहली लाइन है। तो इसमें जो जुज पाया गया है वो यहाँ पर बताए गए हैं, और उनकी वजह से जो असरात सामने आए वो आगे हैं, वो यहाँ पर आपको बताया गया। प्रोटीन की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, फ्लेवोनॉल्स की वजह से ऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है, फ्लेवोनॉइड्स की वजह से एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनोसप्रेसेंट असर होता है, टर्पेनॉइड्स की वजह से एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी सामने आती है। सिर्फ बर्ग यानी पत्तों के इस्तेमाल से इतने असरात सामने हैं, और ये जदीद तहकीकात की रोशनी में आई है। हुक्मा ने जो बताया था वो तो उनके पास ना लेबोरेटरीज थी, ना आजकल के जदीद जराए थे कि जिनकी मदद से वो मालूम करते, उन्होंने अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात की रोशनी में ये सारे फवायद बताए। बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के जर्नल में छपा हुआ ये एक आर्टिकल है। ये दूसरा रिसर्च पेपर है जो NCBI की वेबसाइट पर प्रिंट हुआ है। इसमें भी आप बिस्खपरा के ताल्लुक से उसकी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज जो है वो सारी चीज सारी यहाँ पर एक ही जगह पर जमा कर दी गई है। ये 2 नमूने के तौर पर आपको ये आर्टिकल आपके सामने पेश किए हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेपर आपको मिलेंगे